क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि यदि 6 to the power 37, 3 to the power 32, 11 के पावर 12 और 30 के पावर 26 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्या पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, वन एंड इट सेल्फ, मतलब एक से कटे और अपने आप से कटे, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या, 6 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 3, पावर वही होगा जो मूल संख्या पर पावर था। 3 तो टूटेगा ही नहीं, 3 की पावर 32, 11 टूटेगा नहीं, 12, 30, 3 दूनी 6 बचे 30, यही लिखते 26 और 26। मतलब सभी संख्याओं को क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे और उनके गुणनखंडों पर वही पावर देंगे जो मूल संख्या पर पावर था, ठीक है ना। लास्ट में क्या करेंगे, सभी पावर को परस्पर जोड़ लेंगे। तो 37 और 37 कितना हो गया, 74, ठीक है। 37 और 37 क्या हो गया, 74। और देखिए यहाँ पे 32, 12, 26, 3 बार यहाँ जोड़ना है, 32, 12 और 26 दिया 78, ठीक है। तीनों को जोड़ दिए तो हो गया 8, 2 10, 2 12, 12 4 16, 1 7 और 1 8, 1 9, 9 3 12, 12 7 19। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 196, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उन सभी संख्याओं को गुणनखंड कर लेंगे और उनके गुणनखंडों पर वही पावर देंगे जो मूल संख्या पर पावर था। अंत में सभी पावर को परस्पर क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों पर दिए गए पावर को जोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि 17 की पावर 19, ठीक है, गुने 32 के पावर 7 गुने 23 के पावर 17 गुने 25 के पावर 18 और गुने 49 के पावर 2 में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होगी, मतलब अभाज्य गुणनखंड होगी, ठीक है। 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, टूटेगा नहीं, मतलब 17 की पावर क्या लिखेंगे, 19। 32 को आप तोड़ेंगे, 32 2 में टूटेगा 5 बार, तो आप लिख सकते हैं 32 को 2 की पावर 32 लिखेंगे ना, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, 32 हो गया। पावर क्या था, 7 लिख देते हैं। 23 टूटेगा नहीं, ठीक है। 25 5 के पावर 2 होता है 25 और के पावर क्या है 18, लिख देते हैं। 49 7 गुने 7 लिखते थे, हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं 7 का स्क्वायर 49 और पावर 2। अब लिख देते हैं, मतलब 17 के पावर 19, 2 के पावर 5 7 35, ठीक है, कोई दिक्कत। 23 के पावर 17, 5 2 गुने 18, 18 दूनी 36 और 7 2 गुने 2 4, सभी पावर को परस्पर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 9 5 14, 14 7 21, 21 और 6 27 और 4 31, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, मतलब 111। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जोड़ने में कहीं दिक्कत हो गई होगी। 4 6 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 और 9 31, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 31। ठीक है, कहता है 31 क्या कह रहा है कि 440 के कुल कितने भाजक होंगे। अब भाजक बोल रहा है, पहले क्वेश्चन कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड बोला पहले वाला, अभाज्य गुणनखंड। अब कह रहा है कि भाजक होंगे, भाजक मतलब केवल गुणनखंड। ठीक है ना, मतलब वह संख्या कुल कितनी है, जिसे अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है 440 के कुल कितने भाजक होंगे, मतलब भाजक का मतलब होता है गुणनखंड होना। ठीक है ना, मतलब 440 कुल कितनी संख्याओं से कट सकती है। ठीक है ना, तो कुल कितनी संख्याओं से कटेगी, पहले वाले क्वेश्चन अलग था और अभी वाले क्वेश्चन अलग है। ठीक है ना, कहता है कि यहाँ पे भाजक होंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड पूछा, मतलब वह संख्या की केवल अभाज्य संख्या से विभाजित हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। भाजक मतलब चाहे अभाज्य संख्या से कटे, सम संख्या से कटे या विषम संख्या से कटे, सभी के लिए। ठीक है, तो 440 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 440 के कुल कितने भाजक होंगे। ठीक है, 440 को पहले इसे फैक्टराइज कर लेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको गुणनखंड करेंगे, 440 को तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है ना, दूनी 8, 8 पचे 40, 40 गुने 11। ठीक है, ये हो गया। अब इसे पावर के रूप में लिखेंगे। 2 कितने बार है, 1 2 3 बार, 5 कितने बार, 1 बार, और 11 कितने बार, 1 बार। ठीक है ना, भाजकों की संख्या आप निकालना है, मतलब भाजकों की संख्या। ठीक है, या सिर्फ गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, सभी पावर में, पावर कितना है 3, 1 और 1। ठीक है ना, तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए गए गुणनखंड पर जो पावर दिया गया है उस पावर में हमेशा 1 जोड़कर परस्पर गुणा करते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे, गुना, अगला संख्या के ऊपर पावर क्या है 1, तो हमेशा 1 जोड़ना ही है, चाहे पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, हमेशा 1 जोड़कर परस्पर गुणा करेंगे। ठीक है, 1 + 1, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 4 2 2, मतलब टोटल कितने भाजकों की संख्या हो जाएगी 16। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत होगा तो बताएं। ठीक है ना, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 440 को गुणनखंड किए, 2 गुने 2 गुने 2 5 और 11 में। ठीक है, पावर के रूप में लिख दिए। भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सभी प्रत्येक पावर में हमेशा 1 जोड़कर परस्पर गुणा कर लेते हैं, भाजकों की संख्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है, चलिए 440, अगला क्वेश्चन क्या है 1440। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 1440 के कुल कितने भाजक होंगे। ठीक है, तो 1440 को सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, बराबरी चौवाल से ऐसे तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 12 गुने 12, आप तोड़ते हैं ना, 44 144 कितना होगा, 12 गुने 12 गुने 10, बराबर 44 144 गुने 10। 12 को तोड़ दिए, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 2 पचे 10। ठीक है, आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 को कितने, 2 के पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5। ठीक, 3 के पावर कितना 2 और 5 के पावर कितना 1। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक पावर में हमेशा कितना जोड़ना होता है, 2 जोड़ना होता है, सॉरी 1 जोड़ना होता है। 6 3 2, टोटल कितना मिला 36, 36। ठीक है, भाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले गुणनखंड करेंगे, फिर पावर में बदलेंगे, प्रत्येक पावर में क्या करेंगे 1 जोड़कर परस्पर गुणा करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर
कितना है? क्वेश्चन नंबर 33 करा एक को छोड़कर, मतलब एक कहने का मतलब एक, ठीक है, एक को छोड़कर 540 के कुल कितने भाजक होंगे? अब कहता है 540 के कुल कितने भाजक होंगे? ठीक है, किसको छोड़ना है? एक को छोड़कर, ठीक है ना। तो 540 का पहले टोटल कितने भाजक होंगे, मतलब टोटल कितने गुणनखंड होंगे, एक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। 540, ठीक है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 नी 54, 54 गुने 2 गुने 5, ठीक है। 54 को तोड़ लिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 नी 54, और 10 को तोड़ लिए, 2 पचे 10, मतलब 3 के पावर कितना? 3, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। 3 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1, मतलब 4 × 3 × 2 24, ठीक है ना। 4 × 12, 2 नी 24, लेकिन एक को छोड़ने पर, एक को छोड़ने के बाद कुल कितने भाजक होंगे? 24 माइनस एक गुणनखंड छोड़ देते हैं, एक ही गुणनखंड है ना भाई, एक संख्या को छोड़ देते हैं, मतलब टोटल कितना बचेगा? 23, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यदि होता कि एक और स्वयं को छोड़कर, एक एवं स्वयं को छोड़कर, तो एक, ठीक है ना, और स्वयं मतलब 540, ये दोनों को छोड़कर कितने भाजक होते? तो कितनी संख्या हम हटा देते? एक और एक, 2 संख्या। यहाँ पे हम लिखते हैं फिर 24 माइनस 2 मतलब 22, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आए। एक को छोड़ने के लिए बात कर रहा है, मतलब एक भाजक को छोड़ने की बात किया, ठीक है ना। तो 24 में से एक गया तो 23, लेकिन एक और स्वयं को छोड़ने की बात करता तो एक और स्वयं कितनी संख्या हो जाती? एक और एक, 2 संख्या हो जाती, मतलब 2 गुणनखंड हो जाते, जिसको हटा देते। तो 24 में से 2 घटाते तो क्या होता? 22, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही गुणनखंड पूछा है, केवल एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 क्या कहता है? हाँ, क्वेश्चन फिर आ गया, एक एवं स्वयं को छोड़कर। 34, एक एवं स्वयं को छोड़कर 640 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? और क्या क्या छोड़ना है? एक एवं स्वयं, स्वयं मतलब 640 को छोड़कर, ठीक है। तो 640 को पहले गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है ना। 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, दूनी 128 बचे 640, ठीक है। 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 5, ठीक है ना। कुल कितने गुणनखंड? कुल गुणनखंडों की संख्या 7 + 1 1 + 1, मतलब 7 दूनी 14, ठीक है। टोटल कितने गुणनखंड हुए? 14 गुणनखंड। लेकिन छोड़ना क्या है? एक और स्वयं, मतलब 640। तो कितनी संख्याएं छोड़ देनी है? 2 संख्या हमें छोड़ना है। तो एक एवं स्वयं, मतलब स्वयं करने का मतलब 640 को छोड़ने के बाद कुल कितना गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी? 14 में से 2 घटा देंगे, टोटल 12 गुणनखंड होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है। 7 + 1 8, 8 दूनी 16 था,
यहाँ पे फिर से गलती हो गई। यहाँ देख लीजिए कुल गुणनखंड कितने मिले, 7 में 1 जोड़ेंगे और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 दूनी 16। छोड़ना क्या था, 2 संख्या, मतलब 16 में से 2 संख्या निकाल देंगे तो बचेगा 14। 12 नहीं आंसर होगा, 14 आंसर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, कह रहा है एक समिति में कुल 15 सदस्य थे, ठीक है ना। टोटल कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति। वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक, हाथ मिलाते हैं। उनमें उसने कुल कितने हाथ मिलाए, मतलब मिलाए गए हाथों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। टोटल हैंडशेक कितना होगा, हैंडशेक टोटल हो जाता है n इंटू एन माइनस 1/2। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या निकालना है तो n इंटू एन माइनस 1/2। क्यों -1, क्यों +1 क्यों नहीं, क्योंकि जैसे 3 व्यक्ति हैं, n का वैल्यू यदि 3 मान ले, 3 में से 1 गया बटा 2। देखिए 3 दूनी कितने हैंडशेक, 3 हैंडशेक, ठीक है। देख लीजिए यदि A, B और C 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। A और B एक दूसरे में हाथ मिलाया, 1 हो गया, एक बार जोड़ते हैं, ठीक है ना। A और A किससे मिलाएगा, C से मिलाएगा, 2 बार हो गया, ठीक है ना। अब B और C मिलाएगा, 3 बार हो गया। A ने किसके किसके साथ मिलाया, A किसके किसके साथ मिलाया, B के साथ और C के साथ। A ने कितने बार मिला दिया, 2 बार। अब B किसके साथ मिलाएगा, केवल C के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बार, टोटल कितने बार हाथ मिलाए, 3 बार, ठीक है। C अब किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, C ऑलरेडी A के साथ मिला चुका था, चाहे A मिलाए C के साथ, चाहे C मिलाए A के साथ। A ने कि अब C उठ कर नहीं जाएगा कि हाँ तू हमसे हाथ मिलाओ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। n का वैल्यू कितना मिला, 15, और 15 में 1 घटा देंगे, 14/2, ठीक है ना। 15 सते 105, 105 बार, टोटल कितने बार, 105 बार हाथ मिलाएंगे। टोटल हैंडशेक 105, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। एक पार्टी में कुल 90 उपहारों का प्रयोग किया गया, जबकि प्रत्येक आदमी एक दूसरे को उपहार देते हैं। इस पार्टी में कुल कितने आदमी शामिल हुए, ठीक है ना। उपहारों की संख्या n इंटू एन माइनस 1, ठीक है ना। हाथ मिलाएंगे तो बटा में 2 लगाएंगे, हाथ नहीं उपहार रहेगा तो बटे 2 हटा देंगे, ठीक है। कुल कितने उपहार बांटे गए भाई, 90 उपहार। उपहारों की संख्या टोटल 90 है, ठीक है ना। तो n और n माइनस 1 करेंगे तो 90 आएगा। n का वैल्यू यदि 10 रख लें, 10 गुने 9 90 हो रहा है, मतलब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 10, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे ऑप्शन से भी आप बनाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको रख के बनाएंगे। तो देखते हैं 90 हमको लाना है तो n 10 और 10 में से 1 घटाते हैं तो 9, ठीक है। तो 10 गुने 9 90। यदि आप इसे डिटेल्स में बनाते हैं तो आपको वह बनाना होगा n इंटू एन एन स्क्वायर और n इंटू 1 माइनस n। मतलब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर माइनस n माइनस 19 बराबर 0, ठीक है ना। n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 9 90 बराबर 0। n कॉमन ले ले, दोनों में से n कॉमन हुआ तो n माइनस 10, ये दोनों में से कॉमन क्या हुआ 9, n माइनस 10 बराबर 0। मतलब n माइनस 10 और n प्लस 9 इक्वल 0। मतलब n माइनस 10 बराबर भी 0 लिख सकते हैं और n प्लस 9 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब n का वैल्यू यहाँ क्या मिला 10 और यहाँ n का वैल्यू -9। तो व्यक्तियों की संख्या माइनस में नहीं होती है, हमेशा किस में होती है, प्लस में। तो हमारा आंसर क्या मिला 10। ठीक है, तो आप इतना समय ना बर्बाद करें, वहाँ पे ऑप्शन में देखें क्या है और किस संख्या को रखेंगे तो हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 कह रहा एक पार्टी में कुल 20 सदस्य थे, वो एक दूसरे की उपहार देते हैं, कुल उपहारों की संख्या कितनी है। उपहारों की संख्या भी बताया n × n-1। पार्टी में कितने सदस्य थे 20, ठीक है ना, तो 20 × 19 380 उपहार बांट दिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 में क्या कहता है कि अधिवर्ष लीप ईयर में 53वां रविवार होने की संभावना क्या है। ठीक है ना, अधिवर्ष में कितना, अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर में कितना दिन होता है 366 दिन, मतलब कितना होता है 52 सप्ताह 2 दिन, है ना, 52 सप्ताह 2 दिन होता है। तो कह रहा है 53वां रविवार, मतलब 53वां सप्ताह की बात कर रहा है, 53वां रविवार होने की क्या संभावना है। तो 53वां रविवार बनाने के लिए, ठीक है ना, क्या है, कितना दिन बचा 2 दिन, और सप्ताह बनाने के लिए कितना से भाग देते हैं 7 से, मतलब 53वां रविवार होने की संभावना कितना है, होने की संभावना 2/7 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 सप्ताह पूरा हो गया, 53वां सप्ताह में 2 दिन बचे, और 53वां सप्ताह में 2 दिन बचे, तो 2 दिन को जब सप्ताह में बदलेंगे तो 7 से भाग देंगे। ठीक है, रविवार बोले, शुक्रवार बोले, सोमवार बोले, कुछ भी बोल दे, ठीक है ना, 53वें की बात बोलता है तो 7 से भाग देंगे। ठीक है, समान वर्ष, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है 39। समान वर्ष, एक समान वर्ष में कितना दिन होता है 365 दिन, मतलब 52 सप्ताह 1 दिन। ठीक है ना, इसमें भी क्वेश्चन में बोला है कि 53वां रविवार होने की क्या संभावना है, तो 53वां रविवार होने की संभावना है 1 दिन बचा, और इसे सप्ताह में बदलेंगे तो 7 से भाग देंगे, मतलब 1/7। 53वां रविवार होने की संभावना, होने की संभावना 1/7 है। ठीक है,